जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रु नाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाएगा। दोस्तों ऐसा होता है कि आजकल कलयुग का जमाना चल रहा है और कलयुग में लोग ईर्ष्या के कारण लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, दूसरों को जो है ये समझते हैं कि ये तो हमारा शत्रु बन गया, क्योंकि वो अपनी तरक्की करते हैं। दोस्तों आपको शत्रु बनने का एक सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं, आपकी तरक्की। यदि आपके पास कार, बंगला, गाड़ी और तरक्की होती चली जाएगी तो आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे, और वह आपके जब शत्रु बढ़ेंगे तो उससे आपके जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देंगे कि आप अपने जीवन में तरक्की करना ही भूल जाएंगे। अब दोस्तों ये शत्रु जो होते हैं छोटे मोटा किया कराया नहीं करवाते, ये कुछ बड़ा किया कराया करवाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जीवन में आप या तो कुछ बीमार हो जाएंगे, या फिर आप कटले पे पड़ जाएंगे, या फिर किसी भी तरह की चीज़ जो है आपके साथ बुरी घटित होगी, जिससे आपकी जो आप जहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपका अर्निंग सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो दोस्तों वहीं से आपका पीछा छुटाना शुरू करता है शत्रु, क्योंकि वो जानता है कि आपकी ताकत जो है वो पैसों में हो और आपके पैसे जो हैं वो नहीं आने चाहिए, उसी से वो ईर्ष्या करता है। दोस्तों कभी भी किसी बेटे ठाले इंसान के शत्रु अपने आप नहीं बनते, वो केवल उन लोगों के शत्रु बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई तरक्की करता है और वो तरक्की करने के कारण वो बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, तो उसके शत्रु अपने आप ही बनते चले जाते हैं और डेली शत्रु बनते हैं। दोस्तों ये कोई एक शत्रु नहीं बनता, डेली शत्रु बनते हैं, और कई बार तो शत्रु गुट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक शत्रु बन गया तो वो अपने साथ वो लोगों को भी मिला लेगा और वो भी आपके शत्रु बन जाएंगे, तो वो आपके खिलाफ जो है जितनी भी चालबाजी वगैरह सब करेंगे। आपने ऑफिस में देखा होगा, यदि आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में यदि कोई एक व्यक्ति का कोई एक शत्रु बन जाता है, उसे रोज नीचा दिखाता है, वो उसके सामने बुरा बुरा कहता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो दूसरा भी उसके साथ लग जाता है, फिर तीसरा भी उसके साथ लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से शत्रु का जो एक ग्रुप है वो बनकर के तैयार हो जाता है। अब दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें जो है वो आती ही आती है यदि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ जाता है। अब दोस्तों इस तरह के शत्रुओं से किस तरह से हम बचें और किस तरह से हमारा जो उद्धार हो, तो दोस्तों आज जो टोटका है मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला टोटका यदि आपने कर लिया ना तो आपके जीवन में 100%, इसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है लेकिन आता जरूर है, 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन तरीके को ढंग से सीखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको तरीका जो है पूरा पता लग जाए। आधा अधूरा वीडियो जो लोग देखते हैं उनको तरीका पूरा पता नहीं लगता, कारण यह है कि वो आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं, आगे पीछे करके स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो उससे क्या होता है उनका तरीका जो है मिस हो जाता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, फिर वो टोटका करते हैं तो वो टोटका पूरा नहीं होता। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद ही आप टोटका करें। अब दोस्तों मैं टोटका बताऊं इससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर आप इस वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि लाइक करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, जो भी आप चाहते हैं वो सब आप पाएंगे अपनी जिंदगी में। साथ ही में दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए दोस्तों, इससे आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं कि किस तरह से आप इस टोटके को कर सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले इस टोटके को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे बुधवार हो, किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार और शनिवार को किया गया टोटका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इसको आप मंगलवार शनिवार को करें। और यदि आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको लगता है कि आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है और आप इसको आज ही करना चाहते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आज इस टोटके को आप कर सकते हैं। अब इस टोटके में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले तो एक लाइन बिना का कागज़ लेना है, यानी कि जो जेरोक्स प्रिंटिंग वगैरह में जो कागज़ काम आता है, जेरोक्स में काम आता है, जिसमें कोई लाइन नहीं होती, इस तरह का कागज़ आपको लेना है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक पेपर आपको लेना है, बिल्कुल ब्लैंक कागज़ आपको लेना है। और उस ब्लैंक कलर के पेपर में आप काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखें। अब ये ध्यान रखें दोस्तों कि आपको जो काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिखना है वो 1 से 3 नाम आप लिख सकते हैं, यानी कि आपके 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रुओं के नाम लिखेंगे, 2 शत्रु हैं तो 2 शत्रुओं के नाम लिखेंगे, और एक ही शत्रु तो 1 शत्रु का नाम लिखेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि सर हमारे तो 1 से ज़्यादा शत्रु हैं, 3 से ज़्यादा शत्रु हैं, तो क्या करें। यदि आपके 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप केवल वहाँ पर शत्रु लिखेंगे, और यदि आपको अपने शत्रु का ही नाम पता नहीं, बहुत सी बार गुप्त शत्रु होते हैं दोस्तों। अब गुप्त शत्रु क्या होते हैं, जो कि हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। वो मित्र बनकर के हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खाएंगे पिएंगे, सारा कार्य हमारे साथ करेंगे, लेकिन वो गुप्त तरह के शत्रु होते हैं, वो पीठ पीछे वार करते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं।
जो शत्रु बलवान होता है, जो सामने से वार करता है, वो तो हमें दिखता है कि भैया ये हमारा शत्रु है, लेकिन उसका तो पता ही नहीं चलता कि हमारा बिगाड़ कौन कर रहा है। तो दोस्तों ये गुप्त शत्रु, आपके 1000 शत्रु भी होंगे ना, तब भी ये टोटका जो है वो काम करे। अब आपको क्या करना है उसमें, यदि आपके कोई गुप्त शत्रु आपको लगता है कि यार मुझे तो किसी शत्रु का नाम पता नहीं है, फिर भी मेरा तो बुरा होता जा रहा है, इसका मतलब आपका गुप्त शत्रु जरूर है। वो आपका मित्र के रूप में हो सकता है, वो आपके भाई के रूप में हो सकता है, वो आपके किसी के भी रूप में हो सकता है। इसका कोई अभी कलयुग में किसी का कुछ पता नहीं चलता दोस्तों। तो आप क्या करें, जो भी गुप्त शत्रु है, पहली बात तो आपके सामने, आपके साथ यदि कोई मिलने आता है, आपके घर पे कोई मिलने आता है, तो उसकी दी हुई चीज बिल्कुल भी नहीं खाएं। जैसे कि क्या होता है, तांत्रिक लोग बहुत सारी चीजें दे देते हैं खाने के लिए कि जा इसको खिला देना तो ये हमारा गुलाम बन जाएगा, या फिर इसका बुरा हो जाएगा, या फिर ये बीमार हो जाएगा, इस तरह से। तो आप बिल्कुल भी किसी का दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं खाएं, कोई चाहे आपका दोस्त ही हो, ये तो आप खाना बंद कर दें। दूसरा, आप क्या करें, उस पर निगरानी रखें कि आपका मित्र बन के रह रहा है, कहीं आपका धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं आपको पीठ पीछे कहीं आपका कुछ अहित तो नहीं कर रहा, किसी तांत्रिक के पास तो नहीं जाता है, या किसी बाबा के पास तो नहीं जाता है। आपको ये जरूर सोच लेना। अब क्या करेंगे, अब आपको इसमें कागज पर केवल शत्रु लिखना है। यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है और आपका गुप्त शत्रु है, तो आप केवल कागज पर शत्रु लिख लें। शत्रु के बाद आपको, हमारे घर की रसोई में मेथी होती है, एक मेथी दाना, जिसे आप मेथी दाना कहते हैं, यह अचार में भी डलता है और ये स्वाद में बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए इस मेथी दाने से उपाय किए जाते हैं दोस्तों। और इस मेथी दाने में भेरू का वास होता है, इस कारण से इसका जो कार्य है वो शत्रुनाश का कार्य होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 9 मेथी दाने गिन करके लेने हैं। 9 मेथी दाने यदि आपके पास नहीं है रसोई में, तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं, बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो आपको 9 मेथी दाने गिन लेने हैं। और अब आपको वो जो कागज है जिसपे आपने शत्रु का नाम लिखा था, या फिर मान लीजिए आपने केवल शत्रु ही लिखा था, उस पर 9 मेथी दाने गिन करके रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि एक मेथी दाना, एक प्लेट में मेथी दाने रख लें, 9 मेथी दाने, तो एक मेथी दाना उठाए और 9 बार आपको शत्रु बोलना है, और आपको मेथी दाना कागज में रख देना है जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है। फिर वापस से आप मेथी दाना उठाएं, फिर 9 बार शत्रु का नाम बोलें, फिर वहां कागज पे रख दें। अब यदि आपके शत्रु का नाम मान लीजिए आप नहीं जानते और आप केवल वहां शत्रु लिख रहे हैं, तो आपको 9 बार शत्रु 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 बोलना है, एक मेथी दाना उठा करके और कागज पे रख देना है। फिर आप दूसरा मेथी दाना उठाएंगे, फिर 9 बार शत्रु शत्रु बोलेंगे, फिर वापस उसको उस कागज पे रख देंगे। तो इस तरह से आपको हर मेथी दाना उठा करके 9 बार शत्रु शत्रु बोलना है और अपने उस कागज पे रख देना है। लेकिन यदि आपका नाम, आपके शत्रु का नाम आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप एक मेथी दाना उठाकर 9 बार अजय बोलेंगे, फिर आप रखेंगे। फिर दूसरी बार मेथी दाना उठाएंगे, फिर 9 बार बोलेंगे, फिर आप कागज पर वो मेथी दाना रखेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से आपको करनी है। जब पूरे मेथी दाने यानी 9 मेथी दाने आप कागज पर रख देंगे, तो उसके बाद आप क्या करें, इसकी पुड़िया बना लें। अब इसकी पुड़िया बनाने के बाद, यानी इस कागज को अच्छे फोल्ड कर दें, मेथी दाने इसमें से गिरने नहीं चाहिए। इसकी पुड़िया बना करके आपको रात को, दोस्तों ये जो उपाय है, ये टोटका है, ये आपको रात को करना है। चप्पल के नीचे दबा, दोस्तों इसको जूते के नीचे नहीं दबाना, आपको कहाँ दबाना है, चप्पल के नीचे। तो चप्पल के नीचे आप इसको दबा दें, इस पूरी पुड़िया को आप चप्पल के नीचे दबा देंगे और दबा करके आप पूरी रात इसको रखें। अब पूरी रात रखने के बाद, मान लीजिए आपने इस उपाय को सोमवार को किया, तो सोमवार रात को किया, तो मंगलवार सुबह जब आप उठेंगे तो उसको चप्पल के नीचे से आप निकाल देंगे। तो इस तरह से आप चप्पल के नीचे से मेथी दाने की पुड़िया निकाल लें, और मेथी दाने की पुड़िया निकाल करके आपको अपने घर की छत पे जाना है। घर की छत पर ये उपाय घर से ही करना है, घर की छत पर चले जाएं और घर की छत पर जा करके दक्षिण दिशा में आपको पूरी ताकत के साथ इस पुड़िया को फेंकना है। दोस्तों यदि आपके घर के आसपास और भी मकान या घर बने हुए हैं, तो फिर आप इसको बाहर जाकर के कर सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर जाकर के एक गड्ढा खोद करके इसको वहां पर गाड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर के आसपास मान लीजिए कोई घर नहीं है और सुनसान एरिया है और दक्षिण दिशा में सुनसान एरिया है, तो वहां पर आप इसको अपनी पूरी ताकत से इस पुड़िया को फेंक दें। अब पूरी ताकत से जब आप इस पुड़िया को फेंक देंगे, उसके बाद आपको घर नीचे चले आना है। और यदि आप बाहर जाकर के इसको गड्ढा खोद के इस मेथी दाने को गाड़ करके वापस मिट्टी ढक करके आएंगे, तो दोस्तों ये मिट्टी ढक करके आने के बाद आप इसको 3 लात अपने लेफ्ट पैर से, यानी अपने बाएं पैर से 3 लात मार के जरूर है। दोस्तों इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपका शत्रु जो है वो माफी मांगने लग जाएगा। यानी कि उसकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, समाज में उसका नाम वगैरह सब कुछ उठ जाएगा, उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। और वो ये सोचेगा कि मतलब ये उपाय, ये जो जिंदगी है वो क्यों जी रहा है, मतलब इस तरह का उसके दिमाग में
उसके ज़िंदगी में इस तरह के ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर है, इस टोटके को आप जरूर करना, लेकिन उसी दुश्मन के लिए करें जो कि आप पर कुछ करवा रहा है और आपको लगता है कि हाँ यही हमारा दुश्मन है। छोटी मोटी रंजिश और अदावत के लिए इस उपाय को ना करें, क्योंकि टोटके दोस्तों बहुत ही खतरनाक होते हैं और यदि हम किसी निर्दोष के लिए टोटके इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बुरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी निर्दोष के लिए इस टोटके का प्रयोग ना करें, केवल मात्र उसके लिए करें जो कि वास्तव में आपका दुश्मन है और वास्तव में आपसे वो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ हथियाना चाहता है, आपका बुरा करना चाहता है। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी चीज़ का पैसा नहीं लेते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।